आज की कथा में हम श्रवण करेंगे सारे सांसारिक भोगों की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर संसार में जो व्यक्ति होते हैं वे प्रवृत्ति परक ही जीवन जीना चाहते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इसके संदर्भ में कथा आती है। दशम स्कंद अध्याय 80वां, श्रीदामा या सुदामा जी का कल्याण। इसको आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा परीक्षित जब भगवान के सारे असुरों का वध करने की लीला को श्रवण करते हैं, जिनके द्वारा भगवान अपने भक्तों का ही यानी देवताओं का ही और द्वारका वासियों का कल्याण करते हैं, उसके पश्चात वे पूछते हैं कि भगवान तो अनंत पराक्रम है, अनंत ही उनका नाम है, अनंत वीर्य उनका नाम है, वे ही महापुरुष हैं। साथ में वो संसार को सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन खास करके भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उनका एक नाम मुकुंद भी है, जो अपने भक्तों को संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए उनकी जो दूसरी भी लीलाएं हैं उन सबको मैं श्रवण करना चाहता हूं। यानी केवल राक्षसों को मारकर अपने भक्तों का कल्याण करने की एक प्रकार की लीला है, लेकिन बिना राक्षसों को मारे भी तो बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो वो भी हम श्रवण करना चाहते हैं कि अपने भक्तों को, स्वयं भक्तों को भोग और मोक्ष किस प्रकार से भगवान प्रदान करते हैं, इसके बारे में वे सुनना चाहते हैं। क्योंकि देवताओं को शत्रु मानने वाले जो असुर हैं उनको मारकर भगवान देवताओं का और भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से प्राचीन काल में भगवान ने सत्पुरुषों का कल्याण किया, लेकिन इसके पश्चात असुरों को मारने की लीला के अलावा भी भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों का उपकार किया, इसको परीक्षित महाराज श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे भगवान, एक बार भी श्री भगवान की सुंदर कथाओं को अगर व्यक्ति श्रवण कर ले तो संसार में कितना भी काम मार्गी हो या विषन्न हो, यानी उसके हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं या भोगों को प्राप्त करने की इच्छा हो, जिनके कारण वो दुखी हो क्योंकि उनको प्राप्त नहीं किया है, और विषन्न हो चुका हो, यानी मन में उसके विषाद हो कि मैंने ये सब चीजें प्राप्त नहीं की है, ऐसा पुरुष भी भगवान की कथाओं को निरंतर ही सुनेगा, अवश्य श्रवण करेगा और बारंबार आपके जैसे महान संतों से श्रवण भी करना चाहेगा। क्योंकि वास्तविक वाणी तो वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है, वास्तविक हाथ तो वही है जो भगवान के कर्म यानी सेवा में लगा हो, सच्चा मन वही है जो सब प्राणियों में विद्यमान भगवान अंतर्यामी का दर्शन करने वाला, स्मरण करने वाला हो, और कान भी वस्तुतः वही कान है जो भगवान की पवित्र कथाओं को नित्य ही श्रवण करे, और सिर भी वही सच्चा है जो भगवान के अर्च विग्रहों के चरणों को नमस्कार करे, वंदन करे, दंडवत प्रणाम करे, एवं नेत्र भी वही सच्चा है जो भगवान का सर्वत्र परमात्मा रूप में दर्शन करे। और सभी अंग वास्तविक अंग तभी हैं जब प्रतिदिन भगवान तथा उनके भक्तों के चरणों तक को सदा ही सेवन करे। इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक संसार में रहकर भी सब कल्याण पा सकता है अगर भगवान और उनके भक्तों के चरणों में समर्पित रहे।
तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर शुकदेव गोस्वामी जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया, उनकी ही भावना में सरोबार हो गए और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे जो ब्रह्मज्ञानियों में भी बड़े श्रेष्ठ और वैरागी वृत्ति वाले थे, विरक्त थे और प्रशांत आत्मा थे। उनका हृदय अत्यंत शांत था, उनके मन में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं थी और जितेंद्रिय थे। अपनी इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह जीत लिया था और वृत्ति से वैसे तो ब्राह्मण वर्ण में उनका जन्म था। ऐसे भगवान के नित्य सखा श्री दामा, या फिर कुछ लोग उनको सुदामा भी कहते हैं, इनके बारे में विशेष रूप से भगवान ने उनका भोग और मोक्ष के लिए किस प्रकार से कल्याण किया, इसी की कथा को शुकदेव गोस्वामी उत्तर के रूप में कहते हैं कि सुदामा जी तो गृहस्थाश्रमी होने पर भी सभी प्रकार के संग्रह और परिग्रह आदि से विरहित थे। किसी भी प्रकार की विशेष प्रॉपर्टी, जमीन, गायें उनके पास नहीं थी। इसी के कारण और कोई कर्मकांड करने में भी उनका उत्साह नहीं था कि कोई दक्षिणा प्रतिदिन मिल जाएगी। इसी के कारण प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी उनको मिल जाता उसी को वे संतुष्ट होकर स्वीकार करते। इसी के कारण उनके वस्त्र भी फटे पुराने हो गए थे और उनकी पत्नी भी भूख और प्यास के कारण उन्हीं के समान दुर्बल हो गई थी, जिनकी सारी नसें दिखाई देती थी। इस प्रकार वृद्ध नहीं होने पर भी बहुत अधिक वृद्ध की तरह दिखने लग गए थे, जराग्रस्त वृद्ध दिखने लग गए थे और दरिद्रता की मूर्ति, दुखों का अनुभव करने वाली उनकी वह पत्नी एकदम कांपती हुई सी अपने पति महाराज से कहती है, जिनका भी पति यानी सुदामा जी, जिनका भी मुख कुमलाए हुए किसी पुष्प की तरह हो गया था, और बेचारी जाकर कहती है कि हे ब्राह्मण, आपके मित्र तो भगवान यदुवंशी शिरोमणि स्वयं श्री कृष्ण है। वे साक्षात लक्ष्मी जी के भी पति हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं और शरणागत जीवों की सदा ही रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए हे महाभाग्यवान आर्यपुत्र, साधु संतों के वे एकमात्र रक्षक हैं। आप कृपा करके उनके पास जाइए, क्योंकि आप कुटुंबी हैं, आपने संसार बसाया है, लेकिन आप विशेष करके अर्थ में प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इसलिए आप और आपका परिवार यानी हम भी बड़े कष्ट में हैं, कष्टों को ही सदा भोग रहे हैं। इसलिए अगर आप उनके पास जाएंगे और वे आपके मित्र भी हैं, राजा भी हैं, तो आपको बहुत सारा धन देके आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। इसलिए संपूर्ण जगत के स्वामी तथा भोज, वृष्णि और अंधक वंश के यादवों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। इसी प्रकार से आपने काफी बार हमें उनके साथ आप गुरुकुल में सांदीपनी मुनि जी के पास रहे, इन कथाओं को आपने बहुत विस्तार से बताया है। और इस समय भगवान तो द्वारका में निवास कर रहे हैं। जो भक्त उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सदा ही स्मरण करते हैं, उन भक्तों को वे तो स्वयं को ही दान दे देते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे निस्सीम भक्तों को तो वे स्वयं को ही प्रदान कर देते हैं। तो फिर अगर उनके भक्तों के जीवन में कोई अभिष्ट वस्तु न हो, चिंता हो, कष्ट हो, आर्थिक समस्या हो, इस प्रकार से संपत्ति की इच्छा करने वाला अगर व्यक्ति हो, तो उसे उसके बारे में तो कहा ही क्या जाए। भगवान तो अवश्य ही उन भक्तों का कल्याण करेंगे। इस प्रकार से पत्नी के द्वारा नम्रता पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर ब्राह्मण देवता यह सोचते हैं कि मुझे तो धन की वगैरह संपत्ति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हाँ,
अगर मैं द्वारका जाता हूं तो सबसे बड़ा लाभ तो यही प्राप्त होगा कि उत्तम श्लोक भगवान पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार से सोचकर वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि घर में कुछ उपहार देने लायक कुछ हो तो बताओ, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनको पूछना पड़ा कि शायद कुछ हो। तो पत्नी ने कहा, क्योंकि विचार भगवान के पास भेजने का विचार तो पत्नी के ओर से आया था, तो व्यवस्था भी उसको ही करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि विप्राण 4 ब्राह्मणों के घर से मैंने 4 मुट्ठी मोटा चावल यानी पोहा मांग के लाया है, उसी को कपड़े के फटे टुकड़े में मैंने बांध दिया है। इस प्रकार से उसने अपने पति के हाथ में वह उपहार के लिए थोड़ा सा चावल से बना पोहा दे दिया। कम से कम ऐसे आसपास में ब्राह्मण थे जो कर्मकांड आदि कर्म करके धन प्राप्त कर लेते थे, इसलिए उनके पास कम से कम इतना तो प्राप्त हो रहा था। लेकिन सोच सकते हैं कि सुदामा जी कितने अर्थहीन थे कि उनके पास पोहा भी नहीं था। इसी से पता चलता है कि वे कितने दरिद्र थे। इसलिए वे ब्राह्मण वर्ग उन चावल के दानों को यह सोचते हुए स्वीकार करते हैं कि जब भगवान का मैं दर्शन करूंगा तो अवश्य ही द्वारका में इससे अधिक मेरा कल्याण क्या हो सकता है। इसीलिए द्वारका के लिए ब्राह्मण देवता चल पड़ते हैं और वहां पर काफी समय के बाद पहुंचने के पश्चात दूसरे द्विज और काफी सैनिकों का भी दर्शन करते हैं। उसी में 3 छावनियां सैनिकों की और 3 ड्योढ़ियों को पार करते हुए भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक वृष्णिवंशी यादवों के महलों में वे जहां पर दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचना अत्यंत ही कठिन है, वहां पर वे जाकर पहुंच जाते हैं। वहां भगवान श्री हरि के 16,000 रानियों के महल थे और एक महल में जो सबसे बीच में था, सेंटर में था, केंद्र भाग में था, जो रुक्मिणी जी का महल था। उसी महल में ब्राह्मण देवता सहसा प्रवेश करते हैं। स्वयं ज्ञान की वृत्ति रखने वाले थे, तो ब्रह्मानंद तो ऐसे ज्ञानियों का परम धाम होता है, तो उसी प्रकार से अनुभव करते हैं जिस प्रकार से वे प्रवेश करते हैं कि मैं साक्षात ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति कर रहा हूं, साक्षात भगवद आनंद की प्राप्ति कर रहा हूं। भगवान उस समय क्या कर रहे थे? अपनी प्रियतमा रुक्मिणी जी के पलंग पर शैया पर बैठे हुए थे। जैसे ही दूर से वे अपने मित्र सुदामा को आते हुए देखते हैं तो तुरंत ही सहसा खड़े हो जाते हैं और उनके पास आते हैं और दोनों हाथों से भुजाओं से उनको पकड़कर और हृदय से लगाकर आलिंगन करते हैं। इस प्रकार अपने प्रिय मित्र सखा ब्राह्मण देवता के अंगों को संस्पर्श से कमल नयन भगवान श्री कृष्ण परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वर्ष हो चुके थे जिसके पश्चात उन्होंने अपने मित्र को देखा था। फिर भी उन्होंने उनको पहचान लिया, जबकि बहुत छोटे थे, 11 वर्ष के, तब शांतिपनी मुनि जी के आश्रम में रहे थे। वो भी बहुत कम समय के लिए भगवान रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिय मित्र को हृदय से मित्र मानने के कारण भगवान तुरंत पहचान गए और उनको ये नहीं सोचा कि इनके पास तो कोई धन भी नहीं है, कुचेले फटे वस्त्र पहनकर आए हैं, लेकिन भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं। ऐसे प्रेम करने वाले अपने भक्त को उन्होंने गले लगा लिया। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। इसके पश्चात भगवान ने उनको पास में लाया और जिस पलंग पर वे बैठे थे उसी पर बिठा दिया। स्वयं ही पूजा की सामग्री वे जमा कर लाते हैं और संसार को पवित्र करने वाले भगवान श्री हरि नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए उनके चरणों को पखार कर उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं
और उनके चरणोदक को अपने सिर पर भी धारण करते हैं और माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी के सर के ऊपर भी डालते हैं और सेवकों के ऊपर भी डालते हैं और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा तथा केसर आदि दिव्य गंधों का भी लेप करते हैं। श्री भगवान सुगंधित धूप दीप लगाकर ब्राह्मण देवता की आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करके उनको पान देते हैं और गौदान भी करते हैं और कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, आपके आगमन का स्वागत है। फटे पुराने वस्त्र पहने हुए मलिन और अत्यंत दुर्बल शरीर वाले श्री दामा जी के शरीर की सभी नसें दिखाई दे रही थी। उनको चामर से वायु करने का काम साक्षात रुक्मिणी जी ने स्वीकार किया। उन्होंने देखा अखिल ब्रह्मांड के पति और रुक्मिणी जी के भी पति साक्षात श्री कृष्ण उनके चरणों को पखार रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत चावल लेकर ब्राह्मण देवता की सेवा स्वीकार कर ली। इस प्रकार उज्जवल कीर्ति से संपन्न भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत प्रेम पूर्वक अवधूत वेश वाले यानी फटे पुराने कपड़े, कुचेले वस्त्र पहनने वाले, जिनका आधे से अधिक शरीर तो ढका भी नहीं था क्योंकि उनके पास उतने वस्त्र ही नहीं थे। इस प्रकार ब्राह्मण की पूजा जब भगवान कर रहे थे तो अंतपुर में रुक्मिणी जी की जो भी सेविकाएं थी उन सबको, स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में बातें करती हैं कि अरे ये कौन व्यक्ति है, नंग धड़ंग, निर्धन है, निंदनीय लगता है, एकदम निकृष्ट शरीर वाला है, भिखमंगा लगता है। पता नहीं फिर भी इसने संसार में ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया है कि त्रैलोक्याधिपति द्वारकापति भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका इतना आदर और सत्कार कर रहे हैं। इन्होंने साक्षात हमारी रानी रुक्मिणी जी के पलंग पर इसको बिठाकर सेवा कर रहे हैं स्वयं, और लक्ष्मी जी भी, रुक्मिणी जी भी सारे कार्य छोड़कर इस प्रकार से इस ब्राह्मण को चामर कर रही हैं और अपने बड़े भाई बलराम जी के समान भगवान ने इनको अपने हृदय से लगा लिया। बड़ा आश्चर्य है, ये कौन महात्मा है। इस प्रकार भगवान भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व काल में जब कभी वे सांदीपनी मुनि जी के गुरुकुल में थे उस समय की मनोहर घटनाओं का वे वर्णन करके बार बार एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धर्म को जानने वाले ब्राह्मण, गुरुकुल में गुरु दक्षिणा देने के पश्चात जब आपका समवर्तन हो गया, आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी बन गए, विवाह करने के लिए वहां से निकले थे, तो अवश्य ही आपने विवाह किया होगा, लेकिन गृहस्थ के अनुसार आपका शरीर भोग और तपस्या का समुचित बैलेंस रखते हुए स्वस्थ शरीर होना चाहिए था। लेकिन आप तो दुबले पतले दिख रहे हो, तो मन में शंका हो रही है मानो। कहते हैं कि उसके पश्चात, घर जाने के पश्चात आपने अनुरूप आपके समान ही पत्नी के साथ विवाह किया कि नहीं। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। वे तो जानते थे कि सुदामा जी ने विवाह किया है, इसीलिए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि गृहस्थी में रहकर भी आप प्रायः ज्ञानी होने के कारण विषय भोगों में कभी भी आसक्त नहीं रहते हैं। हे ब्राह्मण, मैं यह भी जानता हूं कि आपकी प्रीति धन आदि में नहीं है, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। इसलिए आपके लिए इस प्रकार से विचार करना भी उचित ही है कि आपको संग्रह में इच्छा नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय वासनाओं का सर्वथा त्याग कर देते हैं और चित्त में तनिक वासना नहीं रहने पर भी भगवान कहते हैं कि उनके जैसे लोग संग्रहार्थ लोगों को प्रमाणित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए ही कर्मों को करते हैं, वरना संसार में कोई कर्म ही नहीं करेगा। इसलिए भगवान में सांसारिक भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी
16,108 रानियों के साथ विवाह किया, क्योंकि उनका कल्याण हो सके। इसलिए हे ब्राह्मण पूछते हैं, क्या आपको याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे? वस्तुतः तो गुरुकुल में ही ज्ञातव्य बातों को जानकर मनुष्य अज्ञान के अंधकार को पार कर सकता है। इसलिए हमें भी अवसर मिला कि हम थोड़े से समय के लिए ही सही, लेकिन सांदीपनि मुनि जी के आश्रम में उज्जैनी में रहे और हम दोनों को साथ में रहने का अवसर मिला। इस संसार में तो जन्म देने वाला, इस भौतिक शरीर को जन्म देने वाला पिता ही प्रथम गुरु होता है। उसके बाद उपनयन आदि वर्णाश्रम के संस्कारों को करने वाले, सत्कर्मों का ज्ञान देने वाले ब्राह्मण कुलगुरु हमारे द्वितीय गुरु होते हैं। वे भी भगवान कहते हैं मेरे समान ही पूज्य हैं, लेकिन खास करके ज्ञान का उपदेश करके परमात्मा या सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त कराने वाला गुरु तो भगवान कहते हैं मुझसे भी बढ़कर गुरु है। इस प्रकार से संसार में 3 प्रकार के गुरु होते हैं और भगवान की जो प्राप्ति करा दे वो सबसे अधिक श्रेष्ठ गुरु होते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों में वे लोग यथार्थ रूप से स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता हैं, जो लोग गुरु के रूप में विद्यमान मेरे उपदेशों के अनुसार इस संसार सागर को अनायास ही पार कर देते हैं। क्योंकि संसार में तो जन्मना जायते शूद्र, व्यक्ति या बालक जो होता है जन्म से तो अज्ञानी होता है, लेकिन संस्काराद भवे द्विज, जब इस प्रकार से संस्कारों को प्राप्त करता है गुरुजनों के द्वारा तो फिर वह द्विज होता है। वेद पठनात् भवति विप्र, वेद पाठ करने से विप्र बन जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्म को जानने वाले, परम सत्य को समझने वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए आप भी उसी प्रकार से ब्रह्म परतत्व और भगवत तत्व का ज्ञान रखने वाले हैं, तो आप भी महान हैं। भगवान कहते हैं मैं तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप से विराजमान हूं। मैं गार्हस्थ धर्म की 5 महायज्ञों आदि सर्वोत्कृष्ट वंश में जन्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थि के धर्म की तपस्या से, अथवा सबों से अनासक्ति रूप जो चतुर्थ आश्रम है संन्यास, इसके धर्म से या इनकी तपस्याओं से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कि गुरु की सेवा करने से मैं प्रसन्न होता हूं। यहां पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ाने वाले वर्णाश्रम धर्म से अधिक महत्व भगवान भगवत तत्ववेत्ता गुरु की सेवा को ही बताते हैं। इसलिए भागवत धर्म, परमात्मा धर्म को ही भगवान श्रेष्ठ बताते हैं वर्णाश्रम से भी। लेकिन आज कल युग में तो वर्णाश्रम धर्म भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भगवत धर्म, परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले गुरु और शिष्य दोनों की बड़ी ही कमी दिखाई देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात अवश्य ही भगवत तत्व को जानने वाला गुरु की प्राप्ति करना ही शिष्य के लिए परम श्रेष्ठ कल्याण का साधन होता है। कहते हैं ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास करते थे और हम दोनों को गुरु पत्नी इन्होंने ईंधन लाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां लाने के लिए भेजा था, उस समय हम लोग एक घोर जंगल में चले गए क्योंकि लकड़ी मिल नहीं रही थी और बिना ऋतु चक्रों की वर्षा ऋतु का समय नहीं था। फिर भी भयंकर आंधी आ गई और पानी आकाश से गिरने लगा, बिजलियां कड़कने लगी और उसी समय रास्ता भटक जाने से हम सूर्यास्त भी हो चला था और सब जगह अंधेरा छा गया था। धरती पर तो इतना पानी हो गया था कि कहाँ खाली यानी गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है जमीन है, यह भी पता नहीं चल रहा था। इस प्रकार से मेघ यानी टूट कर बरसात करते हो इतनी वर्षा हो गई।
जिस प्रकार से ऋतु चक्र आज राक्षसों ने भ्रष्ट कर दिया है और मई के महीने में भी ठंडी हवाएं और बादल आवाज कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो द्वापर युग में कभी नहीं होता था, कभी ऐसा हुआ था भगवान के समय में भी। इस वृत्त को क्या हे सुदामा तुम भी स्मरण करते हो? हम लोग उस जोर से आने वाली वर्षा और आंधी के कारण अत्यधिक पीड़ित हो गए थे। जलचर चारों ओर से बह रहे थे, सारे जगह जल हो गया तो जलचर भी आ गए। दिशा का भी ज्ञान नहीं होने के कारण, और हम तो बच्चे ही थे, इसलिए हम लोगों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और इधर उधर हम घूम रहे थे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुष्य संसार में प्रेम की लीला करते हैं। इस प्रकार से रास्ता न मिलने के कारण एक वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। और जब हमारे गुरुदेव भगवान सांदीपनि मुनि इस बात का उनको पता चल गया कि अरे ये दोनों बच्चे बाहर लकड़ी के अन्वेषण के लिए गए हैं और वापस नहीं आए, इसलिए जब सूर्योदय हो गया, वर्षा समाप्त हो चुकी थी, तो अपने अन्य शिष्यों के साथ हमें ढूंढते हुए जंगल में आ गए, जहां पर हम उस वृक्ष के पास बड़ी आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहां पर मुनिवर संदीपनि मुनि आए और कहते हैं कि अहो, अरे बड़ा आश्चर्य है, हे पुत्रों, तुम लोगों ने सबको अत्यंत प्रिय लगने वाले अपने सुंदर बालक शरीर को मेरी सेवा के लिए बहुत कष्ट उठाकर सेवा में लगाया है। इस प्रकार से तुम अति दुखिता, बड़े संकट में पड़ गए हो, आओ यहां पर आओ। इस प्रकार गुरु के ऋण से ओऋण होने के लिए सत्व शिष्यों को तो यही करना चाहिए कि वे अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। इस प्रकार से काया मन वाचा बुद्धि सब कुछ गुरुजन आचार्य जन भगवत सेवा में समर्पित कर देना ही परम कल्याण का साधन है एक शिष्य के लिए। इसीलिए कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठों, तुम दोनों पर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। तुमने अपना सर्वस्व मेरी सेवा में लगा दिया है। इसलिए कहते हैं अहम तुष्टः। इसलिए कहते हैं मनोरथाः सत्याः सन्तु। तुम दोनों के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम लोग मेरे द्वारा अधीत जो सारे वेदों का अभ्यास है, इस लोक में और परलोक में भी, इस जन्म में और अगले जन्म में भी कभी भी नहीं भूलोगे। यानी वह पर तत्व दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में, स्मृति में, बुद्धि में हमेशा ही तरोताजा बना रहेगा। तुम कभी भी उसको भूलोगे नहीं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जिस समय हम लोग गुरुकुल में रहते थे, उस समय हम लोगों के साथ ऐसी अनेक घटनाएं घटी। वस्तुतः तो गुरु की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी बनता है और संसार में इस मनुष्य जन्म में भी और भगवत तत्व के ज्ञान में भी पूर्णता के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रकार से अनेक घटनाओं को भगवान ने अपने मित्र के साथ साझा किया। तो ब्राह्मण श्री दामा कहते हैं कि हे देवताओं के भी आराध्य जगत गुरु, सारे संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण, हम अब लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए करने के लायक और अधिक क्या रह गया है? किम अनिर्वृतम, क्योंकि आप जो सत्य संकल्प है, आपका संकल्प ही सत्य है और आप सत्य काम है। आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे भगवान, हे परमात्मा, आपके साथ साक्षात हमें गुरुकुल में रहने का जो अवसर मिला, उसके द्वारा तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो चुका है। इसीलिए कहते हैं, हे प्रभु, छंदोमय सारे वेद समस्त पुरुषार्थों के मूल स्रोत है, जिन्हीं से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। वे वेद आपके शरीर ही है। ऐसे आपका गुरुकुल में निवास करना, मनुष्य के समान लीला करना तो केवल अभिनय मात्र है। और यह सब आपने इसलिए किया कि हम जैसे जीवों का उद्धार हो सके आपके संग के द्वारा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री दामाजी के साथ बातें करते हुए सभी जीवों के मन को अपनी यानी उनके हृदय की सारी बातों को जानने वाले भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं। अभी भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय ब्राह्मणों के भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र श्री दामाजी से हंसी हंसी में कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए इतने दूर आए तो अवश्य ही मेरी भाभी माँ ने कुछ तो अवश्य ही उपहार दिया होगा, क्योंकि मेरे प्रेमी भक्त मुझे थोड़ा सा भी वस्तु अर्पित करें प्रेम के द्वारा तो फिर मैं उसके लिए बहुत समझता हूं कि मेरे लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। मेरे लिए केवल तुलसी का पत्ता हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल तुलसी का पत्ता हो, एक पुष्प हो या जल ही हो, क्योंकि तुम संकोच मत करो। मुझे पता है कि तुम सांसारिक चीजों का संग्रह करते ही नहीं हो, लेकिन अवश्य ही छोटा मोटा कुछ तो अवश्य ही तुमने लाया होगा। इसीलिए निसंकोच होकर मेरे लिए कुछ लाया हो उपहार तो मुझे दो। भगवान कहते हैं अगर कोई अभक्त मुझे दुर्योधन की तरह बहुत सारे 56 भोग भी अर्पित करे तो उससे मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता हूं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भक्ति के ही भूखे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पत्र पुष्प फल जल मुझे समर्पित करता है उसे मैं भोग लगा लेता हूं, यानी उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अश्नामी में स्वयं खाता भी हूं। भगवान को तो कोई भूख नहीं है, लेकिन भगवान को केवल प्रेम की भूख है। तो प्रेम के द्वारा अगर मेरा भक्त कोई ऐसी सिंपल साधारण वस्तुओं को भी अर्पित करे तो मेरे लिए वह सब कुछ है। इस तरह से कहने पर भी लज्जित और नीचा मुख किए हुए, क्योंकि ब्राह्मण को पता था अरे मैं तो पूरा भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, और कुले मचेले मेरे वस्त्र के अंदर रखे हुए पता नहीं वो चावल के दाने पोहा वो भी खराब ना हो गया हो। इस प्रकार से उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस प्रकार से मैं बताऊं कि भगवान मेरे पास क्या है आपके देने के लिए। इसलिए वे लज्जा महसूस करने वाले ब्राह्मण उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को वह मोटा चावल यानी पोहा नहीं दिए। तो श्री भगवान जो सभी जीवों के अंतःकरण की सारी बातों को जानते हैं, वे उन ब्राह्मण के आगमन के कारण को जानकर विचार किए कि इसने पहले धन संपत्ति की कामना से तो कभी मेरा भजन ही नहीं किया है, इसीलिए इसमें अर्थ की प्रवृत्ति तो है नहीं, लेकिन अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मात्र ये मेरे पास आ गया है, क्योंकि नहीं तो इसकी पत्नी इसको शांति से जीने नहीं देगी। इसलिए इसको मैं देवताओं को भी जो दुर्लभ है, इंद्र को भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, उस प्रकार की संपत्ति जो स्वर्ग में नहीं है, वही इसको मैं इस भूमि पर दे दूंगा, इसका मैं कल्याण कर दूंगा, क्योंकि इसके पत्नी में मेरे ऊपर बड़ी श्रद्धा है। उसे पता है कि केवल मेरे पास आने से बिना मांगे ही मैं अपने भक्त का कल्याण कर दूंगा। इस प्रकार से जानते हुए समझते हुए विचार करते हुए इत्थम विचिंत्य, भगवान ने जाना कि इसके वस्त्र में तो पोहा है जो भाभी ने दिया है, तो उनके कपड़ों में चितड़ों में बंधे हुए उस पोहे के यानी 4 मुट्ठी पोहा जो रहा था, इसको हाथ में पकड़ते हुए भगवान कहते हैं कि अरे तुम तो कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन तुमने तो ये कुछ लाया है, यह क्या है? इस प्रकार से भगवान ने वह पोटली खींच ली उसके हाथ से, क्योंकि सुदामा जी उसको नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये तो ठीक नहीं है, साफ भी किया नहीं है, धोया भी नहीं है, हम भगवान को कैसे देंगे। लेकिन भगवान तो लेना ही चाहते हैं, अपने प्रेम के भक्त के साथ प्रेम की सेवा लेना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मित्र
तुम मेरे लिए यह जो विशेष उपहार लाए हो यह तो मुझको अत्यधिक प्रसन्न करने वाला है। इसलिए पोटली को भगवान खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर पोहा है। अब भगवान कहते हैं, अरे द्रौपदी के केवल एक चावल के टुकड़े को मैं खाकर सारा जगत प्रसन्न हो गया। दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्यों का पेट भर गया था एक ही क्षण में। तो फिर ये तो 4 मुट्ठी पोहा है, इससे तो मैं ये संसार क्या, मेरे आध्यात्मिक सारे संसारों को भी मैं परिपूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार से यह तुमने जो पोहा लाया है मुझे ही नहीं सारे विश्व को तृप्त कर देने वाला है। इस तरह से कहते हुए भगवान ने उस पोहे में से एक मुट्ठी उठा ली और उसको खा लिया बड़े प्रेम से। बड़ा आनंद को उन्होंने पाया और दूसरी मुट्ठी खाने ही लगे थे। जैसे ही उन्होंने अपना दूसरी बार मुट्ठी भरने की कोशिश की, उसको उठाया, उसी समय लक्ष्मी माता स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप केवल किसी अपने प्रेमी भक्त के ऊपर प्रेम का कटाक्ष डाल देते हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो उनको इतनी संपत्ति और समृद्धि प्राप्त हो जाएगी जो मनुष्य लोक में किसी के पास नहीं है। अगर आप दूसरी मुट्ठी खा लेंगे तो फिर मुझे ही इनके अधीन होना पड़ेगा, तो मैं आपकी सेवा तो नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसीलिए हे प्रभु, आपने एक मुट्ठी चावल खा लिया, यही बहुत अधिक हो गया और अधिक आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान के हाथ से भी वह पोहा जो उनकी मुट्ठी में था उसको भी उन्होंने ले लिया और बचा हुआ और 2 मुट्ठी जो उस पोटली में था उसको भी उन्होंने कहा कि इसको हम पा लेंगे प्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान ने खाया था तो वह महाप्रसाद हो गया। तो माता ने कहा कि हम और हमारे सेवकों के लिए यह महाप्रसाद हो जाएगा। इसीलिए भगवान इनके चरणों में जो 4 भक्त आते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व ये 4 मुट्ठी पोहा करता है। तो भगवान कहते एक ज्ञानी विशिष्यते, उसमें जो ज्ञानी है जो भगवान की परम भक्ति करना चाहता है, भगवत तत्व को जानना चाहता है, ऐसे उस एक मुट्ठी चावल को ही उतने विशेष भक्तिभाव रखने वाले ही कनिष्ठ भक्तों में से उस भक्त का भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय मित्र से एक मुट्ठी पोहा खाया। ऐसे हे विश्वात्मन, हे प्रभु, मनुष्य के इस लोक में, माता रुक्मिणी कहते हैं, तथा मृत्यु के पश्चात परलोक में हर प्रकार की समृद्धि के लिए आपके द्वारा एक मुट्ठी चावल ही पर्याप्त है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का कारण ये तो बहुत अधिक हो गया। आप तो एक दाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपने तो एक मुट्ठी पोहा खा लिया है, यह बहुत अधिक हो गया है इस ब्राह्मण का कल्याण करने के लिए। वे ब्राह्मण देवता भगवान के साथ उस रात को उन्हीं के दिव्य महल में रहते हैं, भोजन करते हैं, पेय पदार्थों को प्राप्त करते हैं और अपने को तो स्वर्ग में जाकर ही मानो देवताओं का सुख मिल गया है, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब दूसरे दिन प्रातः काल में संपूर्ण जगत को तृप्त करने वाले आत्मरमण विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रणाम किए जाने से भगवान के भक्त श्री दामा जी बड़े प्रसन्न थे कि मेरे प्रिय मित्र न कि मुझे केवल भूले नहीं, मुझे कितना प्रेम करते हैं, मुझे इससे अधिक संसार में और क्या चाहिए। इस प्रकार भगवान के साथ में कुछ समय आगे बढ़ते हुए उनसे अभिनंदित हो जाने के पश्चात श्री दामा जी अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। भगवान से कुछ भी मांगते नहीं हैं, बस उनसे प्रेम लेकर निकल जाते हैं। वे ब्राह्मण देवता भगवान से कुछ भी धन की अपेक्षा नहीं करते हैं। स्वयं भगवान भी उनको सामने से कोई धन नहीं दे रहे, इस प्रकार से लीला करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मी जी उनके पीछे, पीठ पीछे सब कार्य कर देंगी। परास्य शक्ति विविधा एवं श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च।
भगवान की दिव्य सेविकाएं शक्तियां भगवान की इच्छा को जानकर उनके पीठ पीछे ही सारी सेवा कर देती हैं। भगवान को बताना भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार भगवान से कोई भी याचना नहीं करने वाले श्री दामा जी का अवश्य ही कल्याण हो गया था। वह भी वो जब द्वारका छोड़ रहे थे उसके पहले ही रात्रि में हो गया था। इस प्रकार वे भगवान के महान दर्शन से ही बड़े आनंद को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तथा अपने चित्त के कर्तव्य पर कुछ लज्जित होते हैं कि अरे, मैं केवल पत्नी के द्वारा प्रेरित होकर आया था, लेकिन मेरी इच्छा तो केवल भगवान के दर्शन की ही थी। इस प्रकार से अपने मन के बारे में विचार अटकलियां लगाते हुए वे घर की ओर आगे बढ़े। वे जब ब्राह्मण देवता मन ही मन यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि अहो, श्री भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। उनकी ब्राह्मण्यता को मैंने आज साक्षात दर्शन किया है। उनके जिस वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी का निवास है, उसी हृदय से मुझे जो अत्यंत दरिद्र है, ऐसे ब्राह्मण को भी उन्होंने आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूं और यह मेरी दरिद्रता मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम है। और लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि, उन्होंने मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण को हृदय से लगाया। मैं तो ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हूं, इसलिए श्री भगवान मुझको दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए। उन्होंने मुझे साक्षात लक्ष्मी जी के पलंग पर बिठाया और सुलाया भी, जिस पर वो केवल रुक्मिणी जी के साथ सोते हैं। जैसे मैं उनका अपना भाई था, इतना सम्मान मुझे दिया। जब मैं थका हुआ सा था तो उनकी पटरानी श्री रुक्मिणी जी ने अपने हाथ में चवर धारण करके साक्षात मेरे जैसे दरिद्र की सेवा की। श्री भगवान देवताओं के भी आराध्य है, किंतु साथ ही वे ब्राह्मणों के देवता के समान ही मानने वाले हैं। ब्राह्मणों को देवताओं के समान मानते हैं, उन्हें अपने से कम नहीं मानते। यही कारण है कि उन्होंने मेरा पैर भी दबाया, भोजन आदि सेवा भी की और चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात अपने सिर के ऊपर उसको धारण किया। ये तो देवताओं से भी अधिक सम्मान और सत्कार मुझे प्राप्त हुआ है। वे सोचते हैं स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की भी संपत्ति, इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी भगवान से कहाँ मित्रता प्राप्त कर पाता है। लेकिन मुझे ये दुर्लभ सिद्धि भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ है, सख्य प्रेम प्राप्त हुआ है। इसका मूल कारण तो यही है कि मैंने भगवान के चरण कमलों की सेवा की है, अर्चना मात्र की है। लेकिन भगवान तो परम दयालु है। वे यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिए कि उनको ये डर लगा कि यह निर्धन कभी धन प्राप्त करके मुझे ही न भूल जाए। संसार के भोगों में इतना आसक्त होकर, माया में भ्रमित होकर कहीं मुझे या मेरे प्रेम को न भूल जाए, इसलिए भगवान मुझे सब नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के विषय में अपने मन में ही विचार करते हुए ब्राह्मण देवता सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान चमकते हुए, विमानों से घिरे हुए, अत्यंत दिव्य ऐसे अपने घर का परिवर्तित रूप को देखकर, यानी बड़े बड़े महलों को देखकर उनके सन्निकट में आकर थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण देवता ने देखा कि स्थान स्थान पर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं, जो उन्होंने अपने पूरे गांव में या प्रदेश में कभी भी देखे नहीं थे। पता नहीं ये सब संपदा कहां से आ गई थी। उनमें विभिन्न प्रकार के पक्षी बड़ा ही सुंदर कलरव कर रहे थे। सरोवरों में कुमुदनी, श्वेत, नील और सुगंधी कमल भी खिले हुए थे। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष अलंकृत होकर विचरण कर रहे थे। उस स्थान को देखकर वे सोचने लगे
कि मैं यह क्या देख रहा हूं, यह किसका स्थान है, यह ऐसा किस प्रकार से हो गया है। इसके पहले तो यह स्थान कभी ऐसा नहीं था। इस प्रकार से वे मीमांसा विचार कर ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष उन महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए गाजे बाजे में उनके सामने आ रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे जैसे दरिद्र व्यक्ति का स्वागत ये लोग क्यों कर रहे हैं। और साथ ही अपने पतिदेव को, जो उनकी पत्नी कल्याणी थी, वह अपने पतिदेव श्री दामा जी का शुभ आगमन हो चुका है, इसको सुनते हुए बड़े ही हर्ष को प्राप्त होती है और बड़ी शीघ्रता से अपने घर से बाहर निकल आती है। और उसका दर्शन करके श्री दामा जी तो पहले क्षण में उसको पहचान ही नहीं पाए कि वह भी पहले जो दुर्भागी की तरह दिखती थी, लेकिन अभी साक्षात लक्ष्मी जी की तरह चमक रही थी। उसके वस्त्र और सोने के आभूषण आदि देखकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवी हमारे पास क्यों आ रही है। लेकिन पति को देखते ही वह पतिव्रता कल्याणी जी, उनके आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। उत्कंठा से वे अश्रु उनके गालों के कपोलों के ऊपर से बह रहे थे। उन्होंने अपने नेत्र ही बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देवता श्रीदामा जी को नमस्कार किया और मन ही मन उनका आलिंगन भी किया। इस प्रकार धीरे से श्रीदामा जी समझे कि यह तो उन्हीं की पत्नी है और साथ ही विमान में संचरण करने वाले देव पत्नियों के समान ही चमकती हुई तथा गले में स्वर्ण का हार पहनी हुई उनके पत्नियों की दासियों के बीच में वह अत्यंत सुशोभित होने वाली कल्याणी पत्नी को देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ वे स्वयं सैकड़ों मणि स्तंभों से युक्त इंद्र के भवन के समान ही अत्यंत दिव्य भवन में प्रवेश करते हैं। उस भवन में हाथी दांत से बने हुए, जिनमें स्वर्ण भी लगा हुआ था, ऐसे पलंग लगे हुए थे। उन पर दूध के फेन के समान ही श्वेत वर्ण की कोमल शैयाएं बिछी हुई थी और स्वर्ण निर्मित डंडे वाले चवर भी रखे गए थे। इस प्रकार अत्यंत सौभाग्यशाली महल में उनका प्रवेश होता है। सोने के सिंहासनों पर लगी हुई कोमल गद्दियों, जिनमें चमकती हुई मोतियों की लड़ियां लगी हुई थी, स्फटिक मणि की स्वच्छ दीवार, इनके ऊपर पन्ने की पिचकारी तथा रत्न निर्मित नारियों के हाथों में जगमगाते हुए दीपक, इस प्रकार की सभी प्रकार की समृद्धि को देखकर तथा उसका कोई भी प्रत्यक्ष कारण न देखकर कि ये सब कहां से आ गया रातों रात, इस प्रकार ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि ये सब संपत्ति पता नहीं कहां से आ गई, आकाश से गिर गया क्या सब कुछ। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैं तो बड़ा दुर्भाग्य से संपन्न, सदा ही दरिद्र रहने वाला शूद्र के जैसे मेरी अवस्था है। निश्चित रूप से मेरी इस समृद्धि के कारण महाविभूति संपन्न भगवान यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त मुझे और दूसरा कोई भी कारण नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने न किसी भी प्रकार की कर्मकांडीय उपासना देवताओं की नहीं की, लक्ष्मी की भी उपासना नहीं की और विशेष प्रकार के कोई धन प्राप्त करने वाले मंत्रों का भी जाप नहीं किया। केवल रात्रि में यानी एक दिन का प्रसंग तो यही है कि मैंने भगवान का दर्शन किया। श्री भगवान याचना करने वाले याचकों को बिना बोले ही सब कुछ दे देते, क्योंकि अपने भक्तों के मन की सारी बातों को भगवान जानते हैं। वे भूरी भोज हैं, अर्थात बहुत अधिक खिलाने वाले हैं, पूरा आकंठ भर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को 5-5 व्यक्ति खा न पाए इतना प्रसाद खिलाते थे। जिस तरह मेघ सागर को भी भर देने में समर्थ होता है, जैसे अभी आवाज कर रहे हैं, किंतु वह कृषकों के समक्ष वर्षा के रात्रि को वर्षा करता है। इसी तरह हमारे सखा यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण है। केवल उनके दर्शन मात्र से उन्हें मैंने तो कुछ मांगा नहीं था, लेकिन मैं उनका भक्त हूं और मेरी सेविका कल्याणी ने
इस प्रकार से धन से अपेक्षा की थी तो बिना मांगे ही भगवान ने रातों रात सब कुछ प्रदान कर दिया, जो हमारी आवश्यकताओं से लाखों गुना ज्यादा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं बहुत अधिक देकर भी अपने में तो अत्यल्प ही हमने दिया है, इस प्रकार से मानते हैं। और प्रेमी भक्त उनके लिए यदि सब कुछ भी कर देता है तो उसे बड़ा बहुत भगवान मान लेते हैं कि छोटी सी भी भगवान ने भगवान की सेवा कर दी, बस एक मुट्ठी पोहा खिला दिया तो भगवान ने तो माना कि इसने मुझे पूरा विश्व ही प्रदान कर दिया है। इसलिए भगवान अपने संपत्ति या यश के अनुसार फिर अपने प्रेमी भक्त को देना चाहते हैं। तो भगवान ने तो इतना बड़ा ऐश्वर्य श्री रामा को दिया, लेकिन भगवान के विशाल सारे संसार की सृष्टि के सामने तो वो तो बहुत छोटी चीज है। इसीलिए भगवान तो यही मानते हैं कि मैंने बहुत अधिक नहीं दिया है, जबकि भक्त के द्वारा थोड़ी सी भी सेवा भगवान उसको बहुत अधिक मानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तो उनको एक श्री रामा जी कहते हैं, मैंने तो भगवान को केवल एक मुट्ठी पोहा समर्पित किया था, लेकिन वे विदार शिरोमणि उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जन्मों में मेरी उन्हीं से प्रेम हितैषी, पूरे मेरे हृदय से जो हितैषी हैं, इन्हीं के साथ मैत्री रहे और मैं नित्य ही हर जन्म में उनका दास ही बना रहूं। इस प्रकार एकमात्र आश्रय, अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके भक्तों का ही मुझे सदा संग प्राप्त हो। संपत्ति आदि के दोषों को जानने वाले, धनिकों के मद के कारण होने वाले, इस संसार में पतन को स्वयं देखने वाले अजन्मा भगवान अपने अदूरदर्शी भक्तों के मांगने पर भी उनको तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब देने से ये लोग भ्रमित हो जाएंगे, अज्ञानी हो जाएंगे और मेरी परम सुदुर्लभा भक्ति को त्याग न दे, इस प्रकार इंद्र की तरह भ्रष्ट न हो जाए, सुअर आदि योनि में न गिर जाए, इस प्रकार से उनका अधपतन न हो। इसलिए मांगने पर भी कभी कभी भगवान अपने भक्तों को देते नहीं, और न मांगने पर भी श्री रामा जैसे भक्त का कल्याण कर देते हैं। इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करते हुए ब्राह्मण देवता श्री रामा जी भगवान के अत्यंत भक्त हो गए और अपनी पत्नी के साथ विषयों का त्याग पूर्वक भोग करने लगे। हर चीज को भगवान को पहले भोग लगाकर समर्पित करने के पश्चात ही वे स्वयं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे उसको स्वीकार करते थे। उन्होंने कभी भी भोक्ता बनने की इच्छा नहीं की, वे उपभोक्ता ही बने रहे, यानी पहले सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करते थे और उसके पश्चात प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते थे, जिससे बुद्धि मन निर्मल होता है और सदा ही भगवान में भक्ति का भाव बना रहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, श्री भगवान देवों के भी आराध्य हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, वे भी ब्राह्मणों को अपना प्रभु यानी स्वामी मानते हैं। अतएव इतने ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मणों के भक्त और कोई बड़ी देवता अन्य नहीं हो सकती। भगवान सबसे बड़े अपने भक्तों के भक्त हैं। इस तरह श्री भगवान के प्रिय सखा वे श्री रामा ब्राह्मण देवता के समान दिखने वाले उस ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। भगवान स्वयं तो अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, किंतु वे अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा ही पराजित हो जाते हैं, जीते जा सकते हैं। वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यह सोचकर वे निरंतर भगवान के ध्यान में ही मग्न रहने लगे। मानो देवता रूपी इन श्रीदामा के हृदय में एक छोटी मलिनता थी कि मैं संसार से निर्लेप हूं, मुझे संसार में कोई भी आसक्ति नहीं। इस प्रकार से उनके पास कोई सात्विक अहंकार था, लेकिन भगवान ने दिखाया कि संसार में किसी को भी प्राप्त न हो सके इस प्रकार के वैभव संपत्ति भगवान के पास द्वारका में प्राप्त है, फिर भी भगवान उससे न भ्रमित होते हैं न आसक्त होते हैं।
अत्यंत संसार में दरिद्री अपने भक्त के चरणों में भगवान द्वारकाधीश होते हुए रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए रहने पर भी उन ब्राह्मण की चरणों में सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कभी भी संसार के संपत्ति, मद, लक्ष्मी के ऐश्वर्य के प्रभाव में, माया के प्रभाव में कभी नहीं आते। अपने सरल से सरल, दरिद्र से दरिद्र भक्त की सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता श्री रामा जी के हृदय का सात्विक अहंकार भी शुद्ध हो गया और भगवान में उनकी निरंतर भक्ति प्राप्त हो गई। शीघ्र ही उनकी अविद्या की गांठ खुल गई, संसार से सारे मोह नष्ट हो गए। वे संत पुरुषों को प्राप्त होने वाले श्री भगवान के दिव्य धाम द्वारिका को प्राप्त कर गए। ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्त का और राक्षसों का भी कल्याण कर देते हैं, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों का अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की ब्राह्मण भक्ति को सुनकर मनुष्य स्वयं भी भगवत भक्त हो जाता है और कर्मकांड और कर्म के सारे बंधनों से, कर्म फलों से, प्रारब्ध अप्रारब्ध, बीजम कोटम पापम सबसे मुक्त होकर इस संसार सागर को पार करके भगवान के निज धाम में प्रवेश करता है। ऐसे श्री भगवान और उनके श्री रामा भक्त को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। इस प्रकार से बिना इच्छा भी, बिना किसी भोगों की इच्छा से भी अगर भगवान की हम नित्य सेवा करते रहे तो संसार में जो भी आवश्यक कल्याण है वो भगवान की कृपा से हमें अवश्य ही काल के प्रभाव में प्राप्त होगा। इसलिए केवल प्रेम पूर्वक भक्ति करते रहना ही हमारा कर्तव्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री दामा के कल्याण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।